हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, आपने भी इन शब्दों को जरूर सुना होगा। हिंदू आतंकवाद या फिर भगवा आतंकवाद, इसी शब्द के जरिए देश में एक कोशिश की गई थी। ये कोशिश थी इस बात को बताने की कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं, हिंदू भी मासूमों का खून बहा सकते हैं और हिंदू भी दहशतगर्दी को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आज एनआईए स्पेशल कोर्ट के एक फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिस हिंदू आतंकवाद का एक समय शिगुफा छेड़ा गया था, वो सिर्फ एक पानी का बुलबुला था जो एनआईए स्पेशल कोर्ट के एक फैसले के चलते भरी दुनिया के सामने फूट चुका है। इस फैसले ने हर किसी को यह भी बता दिया है कि हिंदू इज नॉट अ टेररिस्ट, क्योंकि इसी भगवा आतंकवाद की आड़ में देश में वो खेल खेला गया जिसने देश में मौजूद कुछ लोगों को यह कहने की वजह भी दे दी थी कि हिंदू धर्म का आतंक से नाता है और भगवा आतंकवाद नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन अब एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले से यह साफ है कि आतंकवाद और हिंदुओं का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। आज सुबह से ही देश भर की निगाहें उस फैसले पर थी जिसने इस भगवा आतंकवाद के शब्द को गढ़ा था, क्योंकि आज फैसला उस ब्लास्ट केस में आना था जिसमें सारे आरोपी हिंदू थे और मारे गए सारे लोग मुस्लिम। महाराष्ट्र का मालेगांव ब्लास्ट केस, जिसमें एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे, जिसमें बीजेपी के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। इस हिंदू आतंकवाद पर सियासत खूब हुई। ये दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे आतंक को एक खास धर्म के साथ जोड़ा जाता है, उसी तरीके से हिंदू धर्म को भी इसी आतंक से जोड़ा जाए। राजनीति का एक ऐसा खेल कई सालों तक रचा बसा गया जिसमें मुस्लिम अपीसमेंट साफ साफ तौर पर उस वक्त की सरकार के जरिए नजर आया। लेकिन आज ऐसे हर उस शख्स को तगड़ा झटका लगा जिसने सैफरन टेररिज्म के नाम पर एक बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी रची, क्योंकि एनआईए स्पेशल कोर्ट का मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला सामने है और 7 मुख्य आरोपी जो कि हिंदू थे, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी भगवा आतंकवाद पर सियासत है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर एक इतना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट का आज कोर्ट ने फैसला दिया है। उस कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। 17 साल हुए, 17 साल के बाद इतना बड़ा समय ये जो बेकसूर लोगों ने बिताया है जेल में, ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और आज यहाँ पर मालेगांव कोर्ट ने उनको बेकसूर निर्दोष साबित किया है। इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ चुभ चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया।
मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? यूपीए गवर्नमेंट ने जो सरकारी संस्थाएं थी उनको दुरुपयोग करने का एक खेल चला था और इस्लामी आतंकवाद का उस समय जब चर्चा होती थी तो यूपीए की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया आतंकवाद पैदा कर दिया जिसको हिंदू आतंकवाद के नाम से संबोधित करने लगे और यूपीए गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था हिंदू आतंकवाद उसको सत्य साबित करने के लिए जो भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा जी थी और तमाम और लोग थे जो सनातनी प्रवृत्ति के थे उनको उन्होंने झूठे आरोपों में डाल दिया। आज सिद्ध हो गया कि हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती। ये केस चल रहा था, ये केस चला रही थी एटीएस से हटाकर एनआईए को क्यों दिया गया? एक सवाल पैदा होता है। एटीएस भी और एनआईए भी। और उसके बाद जब केस चला है तो जो उसकी सरकारी वकील थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बयान था उनका, रोनी सालियान जी का, कि मुझे ऊपर से प्रेशर है कि इसमें आप जो अक्यूज पकड़े उनके साथ नरमी बरतो। यानी ये प्रोसिक्यूशन ही कोर्ट में एविडेंस प्रूव करता है और प्रोसिक्यूशन को ही कहा जाए कि इनके साथ नरमी बरतो, तो सजा कैसे होगी? 17 साल का लंबा वक्त, लंबी जांच और आरोपियों की फहरिस्त में हिंदुओं का नाम। एक समय वो भी था जब मालेगांव ब्लास्ट के जरिए कोशिश की गई कि हिंदू और आतंकवाद का कनेक्शन जोड़ा जाए, लेकिन अब इस फैसले के साथ ही दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मालेगांव में जहां पर 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ था और इस धमाके में 6 लोग मारे गए और करीब 100 लोग इसमें घायल हुए थे। मारे गए सभी 6 लोग मुस्लिम थे। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस के हाथों में थी। फिर साल 2011 में यह केस एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने साल 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी और केस में अब तक 3 जांच एजेंसीज और 4 जज बदल चुके हैं। इस केस का फैसला 8 मई 2025 को आने वाला था, लेकिन फिर कोर्ट ने 31 जुलाई तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले के बाद यह साफ हुआ कि जो नैरेटिव एक समय पर हिंदुओं के खिलाफ साजिश के तहत सेट किया गया या एक प्रोपेगेंडा जो चलाया गया वो अब तार-तार हो चुका है। एनआईए स्पेशल कोर्ट में इस केस को लेकर जांच एजेंसीज ने जो सबूत पेश किए, जो फाइंडिंग इस केस को लेकर कोर्ट में सामने रखी गई, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं। आलम यह रहा कि फैसला देते वक्त इस केस में हुई जांच पर सवाल खुद एनआईए कोर्ट ने भी उठाए, जहां पर फैसले में जज ए.के. लोहाटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। जज लोहाटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा गया था। लोहाटी ने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हो पाया कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, तो कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था और इसके भी सबूत नहीं मिल पाए। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मालेगांव ब्लास्ट केस में सबूत नहीं मिले हैं और इसी के चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर है और वजह है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही सबसे पहले भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को कॉइन किया था। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में यह कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। बीजेपी ये साफ कह रही है कि हिंदू आतंकवाद को थोपने की कांग्रेस की साजिश नाकाम हुई, तो सवाल उस टॉर्चर पर भी है जिसे पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य आरोपियों ने जेल में रहते हुए सहा। जो आरोप इन लोगों पर लगाए गए वो बेहद संगीन आरोप थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप क्या थे,
इस केस में सबसे बड़ा नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का था। एटीएस ने दावा किया कि जिस सुनहरे रंग की एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल जिस पर विस्फोटक डिवाइस लगाया गया वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ही थी और एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा पर षड्यंत्र की बैठकों में भाग लेने का आरोप लगाया। तो साध्वी पर आरोप यह भी लगा कि उन्होंने इस प्लान को अंजाम देने के लिए जरूरी लोगों को उपलब्ध कराने पर सहमति भी जताई थी। कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित पर आरोप क्या थे? कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स की व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट, हथियार खरीदने में मदद के आरोप लगे थे। कर्नल पुरोहित पर एटीएस ने यह आरोप लगाया कि वो मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने ही बम बनाने की तकनीक में मदद भी की थी। मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय पर आरोप क्या थे? उन पर जहां पर अभिनव भारत के सीनियर सदस्य होने का आरोप था, प्लानिंग की बैठक और तकनीक और साथ ही वैचारिक मदद करने का आरोप भी एटीएस ने इन पर लगाया था। इसके अलावा अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी और साथ ही सुधाकर चतुर्वेदी पर भी इस तरीके के संगीन आरोप लगाए गए थे। इस ब्लास्ट केस में कई उतार चढ़ाव आए, कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए और जब एनआईए स्पेशल कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि उन लोगों का मुंह बंद करने वाला भी है जिन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम पर जमकर अपना सियासी खेल खेला था। लेकिन यहां पर सवाल एक ये भी है कि ब्लास्ट हुआ, 6 लोगों की मौत भी हुई और आरोपी कोई है ही नहीं। तो क्या नो वन इज इन्वॉल्व्ड इन मालेगांव ब्लास्ट? 6 लोगों को मारने का कोई भी दोषी है ही नहीं। ब्लास्ट में मारे गए 6 लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? ब्लास्ट के असली गुनहगार कब सजा भुगतेंगे? ये सवाल जांच एजेंसीज को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। और दूसरी तरफ इस फैसले पर देश में राजनीति का ज्वार भी जोर की हिलोरे मार रहा है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। बात यह है कि वो क्यों बरी कर दिया, तो उन्होंने कहा सबूत नहीं है। तो मेरे लिए गंभीर समस्या है कि हाल ही में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुई है रेल के, उसमें भी 187 लोगों की मृत्यु हुई, 800 लोग घायल हुए, तो सभी लोगों को बरी कर दिया। फिर 2 सवाल खड़े होते हैं, अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 19 साल उनको रखा क्यों? क्या उनका पाप है? तो उनकी समाज में तो सत्यानाश हो गया, उनका बर्बाद हुए। तो 2 चीजें खड़ी होती है, एक तो उनके बाद में, और दूसरी तरफ यह है कि आपकी जांच क्या कर रही थी? सबूत नहीं दे पा रहे हमारी पुलिस। मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में। आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। हिंदू और मुसलमान को आतंकवाद के अंदर मत देखिए। हिंदू और मुसलमान आतंकवाद का चेहरा नहीं हो सकते। आतंकवाद का चेहरा सिर्फ आतंकवाद का है और उसके लिए सजा सिर्फ गोली है। देखिए, टेररिज्म के टकसाल पर भगवे का भौकाल करके जो सीडो सेकुलर साजिश थी, उसका सूपड़ा साफ हुआ है। जो लोग जो है वो टेररिज्म के टकसाल पर भगवे का भौकाल करके इस तरह के आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे थे, उनका जो है वो प्रोटेक्शन कर रहे थे, उनका एक्सपोजर हुआ है। देखिए, ऐसा है कि साक्ष्य बटोरने का काम किसका है? साक्ष्य बटोरने का काम है राज्य सरकार का। और राज्य में किसकी सरकार रही लंबे समय तक? भारतीय जनता पार्टी की। जो कांग्रेस पार्टी आतंक की कई घटनाओं पर यह कहती आई कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, उसी पार्टी ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में न सिर्फ आतंक का धर्म ढूंढ निकाला बल्कि इसे जमकर भुनाया भी। लेकिन अब जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, ऐसे में बीजेपी ये सवाल पूछ रही है
वो सवाल जो कांग्रेस को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ये पूछ रही है कि देश ये जानना चाहता है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और सैफरन टेररिज्म पर रचाए गए अपने प्रोपेगेंडा पर हिंदुओं से और पूरे देश से क्या माफी मांगेगी? क्योंकि राहुल गांधी से लेकर पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह से लेकर सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद के नाम पर जो जो बयान दिए वो सनातन को बदनाम करने वाले जरूर थे। 20 जुलाई 2009 को यूएस के राजदूत से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि भगवा आतंकवाद का खतरा लश्कर-ए-तैयबा से भी बड़ा है, जिसका खुलासा विकीलीक्स ने किया था। साल 2010 में गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि हाल ही में सैफरन टेरर का बम धमाकों से संबंध पता चला है। खास बात यह थी कि उस समय पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। साल 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने भी ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया। शिंदे ने कहा था कि बीजेपी आरएसएस अपने ट्रेनिंग कैंप्स में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देती है। आप सोचिए, ये स्टेटमेंट उस पार्टी के नेताओं ने उस समय दिए जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। आप सोचिए किस तरीके का हिंदू आतंकवाद के नाम पर खेल खेला गया होगा। लेकिन अब जवाब सबके सामने है और यह बात दुनिया को भी पता है और कांग्रेस के उन नेताओं को भी जो भगवा को आतंक से जोड़कर सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे।